जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास बिहार पुलिस का सेट तीसरा, हम बिहार के बारे में, बिहार जीके के बारे में तेज जो सेट है तीसरा आज बता रहे हैं। आपको 2 सेट बता दिए हैं, आज तीसरा सेट चल रहा है। जो अगर 2 वीडियो जो नहीं देखे, वह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th और कंप्यूटर का जीके जीएस आपको मिलता रहेगा। तो जो भी बच्चे अगर 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th है, जीके जीएस का करते हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिहार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तीसरा सेट है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें तीसरा सेट के 91 नंबर क्वेश्चन जो होता है, 90 नंबर तक बता दिए थे, 91 नंबर तक क्या है। बलदेव शाह ने महाअभिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिए थे? 1942, 43, 1913, 1914। तो कब दिए थे? 1942। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर में क्या कह रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी, वो कब हुई थी? 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। तो कब हुई थी? 1934 में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 93 नंबर में, मुजफ्फरपुर जिला के किंग फोर्ड की हत्या, मुजफ्फरपुर जिला में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर जिला में जो किंग फोर्ड नाम के जो थे अंग्रेज, उसका हत्या करने का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911। तो कब किया गया? 93 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ये होगा 1908 में। अगला देख लीजिए। 94 में क्या कह रहा है? 94 में कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो नंदलाल बासु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, केदार शर्मा को। तो 94 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। 95 में देख लीजिए क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाह खां संबंधित था। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वह क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। उनको भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इसका जन्म बिहार के डुमराव गाँव में हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के बाद अपने ननिहाल बनारस चले गए थे नाना के साथ। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? गोपाल सिंह नेपाली जो है किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? देख लीजिए 96 नंबर में क्या होगा? 96 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सुधा का किया है, हंस, प्रभात, दी मुरली। तो हंस का नहीं किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 97 में देख लीजिए क्या कह रहा है? महावीर विद्यापति किस युग के कवि थे? महावीर विद्यापति किस युग के कवि थे? तो आधुनिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के किस युग के कवि थे अगर पूछा जाएगा? तो 97 में जो होगा, ऑप्शन नंबर 97 क्या होगा? तो बताइए। सी होगा, मध्यकाल का। और मैथिली कवि कहा जाएगा तो विद्यापति थे। मैथिली कोकिल कवि कहा जाएगा तो विद्यापति थे। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है? दिनकर ने अपनी किस रचना, दिनकर जी को किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी को कौन सा ऐसा रचना लिखा जिसे उसके राष्ट्र कवि का उपाधि प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पे इसे मिला था। क्या जानते हैं कौन सा सम्मान मिला था? अगर पूछेगा तब क्या कहिएगा? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हुंकार, धूप छाव, रेणुका से इन्हों क्या किया था? राष्ट्र कवि प्रतिष्ठा का सम्मान मिला था। 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 99 में बात क्या कर लेते हैं। 99 में क्या कहा? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वह किस पार्टी से थे अगर पूछा जाए तो 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 151 में क्या कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 101 में क्या कह रहा है? राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो था वह किस गांव के? मुरली खेर की मुरली, भर हवा के मुरली, भीतर के मुरलीधर के। तो ऑप्शन नंबर 101 का जो होगा वह क्या होगा? बी होगा, मुरली भर हवा के। आगे देख लीजिए 102 में क्या कह रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है किस आंदोलन के? दांडी मार्च के साथ, सवज्ञा आंदोलन के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ,
उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वह क्या होगा? तो सचिदानंद सिन्हा जो मिला था वह के साथ मिला था? तो ऑप्शन नंबर 102 का जो होगा आपका बिल्कुल सही कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 102 का जो होगा वह क्या होगा? देख लीजिए डी होगा। 102 का डी, इनमें से कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? करा कुंवर सिंह जो है 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो किससे किया था? बिहार से। ऑप्शन नंबर क्या है? बिहार के जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 104 में देख लीजिए क्या होगा? कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हरिमपुर, रामपुर, जगदीशपुर, धीरजपुर। तो जगदीशपुर के 80 वर्ष की का बूढ़े भारत में आई नई जबानी थी, गुमी आज़ादी की मत फिरने पहचानी थी। इस बार हम देख लीजिए करा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 104 में। 105 में क्या कह रहा है? कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? करा कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा में अंग्रेजों का जो क्या करता था, अंग्रेजों फौज का जो नेतृत्व करता था, इनमें से कौन था? मिलमैन, कैप्टन डरवर, लुगार्ड, कैप्टन ली गार्डन। तो ऑप्शन नंबर 105 का जो होगा, 105 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, कैप्टन डनवर। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? 106 में कुंवर सिंह के पिता का नाम था। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? देखिए राम बख्श सिंह, उदयवंत सिंह, शाह वजाद सिंह, उमाराव सिंह। तो कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? अगर पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए बिहार की प्रचलित कला है। तो बिहार में जो प्रचलित कला है, अगर चित्रकला पूछा जाएगा किसका है? तो मधुबनी, अवधी, मुगल और किसका? तो ऑप्शन नंबर 107 का ए होगा, मधुबनी का। पेंटिंग अभी भी पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देख लीजिए क्या करा? बिहार के प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार के प्रसिद्ध, ये तो सब जानते हैं, बिहार का कौन सा पर्व है? दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ, इनमें से कोई नहीं। छठ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग कहाँ की है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मधुबनी की। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है? सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवी मेला, सोरठा मेला, वैशाली मेला। तो सोनपुर के मेला को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर अगर कहा जाएगा तो क्या होगा? ए होगा, हरिहर क्षेत्र मेला, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है, अद्वितीय मतलब केवल एक और एक, अद्वितीय त्यौहार क्या है? अगर बिहार का कहा जाएगा तो अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्दशी, बिहू। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, छठ। 112 में देख लीजिए क्या कर रहा है? 112 में निम्नलिखित में कौन सा बिहार के लोग नृत्य है? तो बिहार के जो लोग नृत्य है वह कहा जाएगा तो क्या? झाली नहीं है, गरबा नहीं है, कर्मा नहीं है, जटा जटिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, जटा जटिन। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है? 113 में पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो पद्म श्री सीता देवी जी थे वह किसकी करा है? प्रसिद्ध हस्ती थी। शास्त्रीय नृत्य के, मधुबनी पेंटिंग के, मिथिला सिनेमा के, भोजपुरी सिनेमा के। तो 113 का जो ऑप्शन नंबर होगा, 113 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुबनी पेंटिंग के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ पे है? गया में, रांची में, देव में, बोध गया में। तो सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछा जाएगा 115 का तो कितना होगा? सी होगा, देव में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 116 में क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन 116 में देख लीजिए क्या कह रहा है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या है? जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू स्वराज का, जमींदारी प्रथा का
निर्मूलन स्वराज निर्णय करे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन नंबर 116 का क्या होगा? 116 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जमींदार प्रथा का निर्मूलन करना। 117 में देख लीजिए क्या कह रहा है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इनके अभाव में देखी जाती है। किनके अभाव में? एकीकृत समुदाय में, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन में, चरमपंथी समूह में, इनमें से कोई नहीं। अगर 117 का अगर आपसे पूछा जाएगा तो 117 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगर आप बोलिएगा तो ए होगा, ऑप्शन नंबर 117 के ए। 118 में देख लीजिए क्या करा है। किस क्षेत्र में राहुल सांख्यिकीयान 1920 में असहयोग में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में थे? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 118 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छपरा में होगा, बी पटना में होगा, लखनऊ में होगा, दिल्ली में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए छपरा में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए छपरा में। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है 119 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? 119 का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी राम सिंह, बाबा रामचंद्र, डी बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए महात्मा गांधी। आगे देख लीजिए 120 में क्या करा? हजारीबाग में बिरसा स्टूडेंट कॉरपोरेशन का 16वां अधिवेशन हुआ है। तो 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। तब क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर 120 का क्या होगा? ए होगा 1921 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पटना, बेतिया, चंपारण, उसके बाद कहाँ पे? छपरा से। छपरा में 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में छपरा से। आगे देख लीजिए 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, हाकिम अजलम खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, SN बनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 122 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा चित्तरंजन दास। 1922 में नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष थे। अगला देख लीजिए क्या करें। 123 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930 में, 31, 32 में, 35 में। तो कब हुआ था बताइए? 1900 कब हुआ था? 123 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा 1931 में। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। 124 में बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। जो बेगूसराय में जो था चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, वो कौन था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या आंदोलन होगा? 124 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा जरा बताइए? 124 का ऑप्शन नंबर डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 125 में देख लीजिए क्या कह रहा है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योति आनंदनाथ। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 125 का जो होगा 125 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 126 में देख लीजिए क्या कह रहा है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बोलिए ऑप्शन नंबर 126 का क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। तो किस आंदोलन से था? तो बोलिए तो संपूर्ण क्रांति। आगे देख लीजिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? तो प्रभावती देवी जी तो किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी? पटना के, शाहाबाद के, भागलपुर के, चंपारण के। 128 का अगर कहा जाए तो 128 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा चंपारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अब बताइए क्या होगा? 129 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 130 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट कोलाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद में, मोनिक चंद में, सिताब राय ने, राय दुर्बल ने।
तो ऑप्शन नंबर 130 का क्या होगा? 130 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सिताब रहने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 132 में क्या करा? पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। तो अगर पूछा जाए 132 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा पीर अली खान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 133 में क्या कर रहा है? 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका था 1830 में? बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। अगर 133 का आपसे पूछा जाएगा तो 133 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा बहावी आंदोलन का। क्या होगा? ए बहावी आंदोलन का। चलिए 134 में क्या कर रहा है? 1866 से 1886 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान करें। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। तो अगर 134 का आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है। 135 और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस कमेंट में क्या कीजिएगा? दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बिहार पुलिस का रेगुलर आपको 10 बजे आपका वीडियो मिलती रहेगा और 10 बजे ही आपको रेगुलर में हो सकता है कभी 1-2 दिन नहीं मिला होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज के बाद कभी मिस नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।